हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो हिस्ट्री में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे। पहले ईसाई धर्म को कवर कर लेंगे और फिर पारसी धर्म को कवर कर लेंगे। दोनों धर्म एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मौर्य समाज की तरफ चलेंगे, मतलब कि जो मौर्य समाज है उसका उदय किस प्रकार से हुआ, उससे पहले की चीज़ें, फिर मौर्य समाज, धीरे धीरे आगे हम अपना कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ईसाई धर्म में सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात ये आती है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे या उसको स्थापित किसने किया, ईसाई धर्म की स्थापना किसने की। तो सबसे पहला आता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं या कौन थे, तो आपको बता देना है कि ईसा मसीह हैं और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ क्या है? वो है बाइबल। ओके, नेक्स्ट आता है ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। अब जब उनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उनका बर्थ कब हुआ था ईसा मसीह का, तो आपको आंसर में लिखना है कि उनका जन्म जो हुआ था वो जेरूशलेम नाम की एक जगह है, उसके पास में बैथलेहम नामक एक स्थान पर हुआ था। जेरूशलेम जो देश है उसके अंदर एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम क्या है? बैथलेहम। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। आगे है ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं तो वो हम मतलब जो भी क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, तो जो क्रिश्चियंस हैं जो उनका जो पर्व है वो मनाते हैं क्रिसमस, तो वो किससे रिलेटेड है? उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसलिए वो अपना ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, आगे है ईसा मसीह की माता का नाम मैरी व पिता का नाम जोसेफ है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ईसा मसीह हैं उनके मदर और फादर यानी कि माता और पिता का नाम क्या है, तो उनकी माता का नाम क्या है? मैरी, और उनके पिता का नाम जोसेफ है। क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। अब स्टार्टिंग के 30 ईयर्स उन्होंने, जो उनके जीवन के प्रथम 30 साल थे, उन्होंने किस रूप में बिताए? तो वो एक बढ़ई थे, कारपेंटर के रूप में। कहाँ पर बिताए थे? बैथलेहम के ही पास में एक जगह थी नाजरेथ, तो वहाँ पर उन्होंने एक बढ़ई के रूप में अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष बिताए। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताए, तो बढ़ई के, और कहाँ पर, तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट आता है ईसा मसीह जो थे उनके शिष्यों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो उनके प्रथम 2 शिष्य थे। स्टार्टिंग में जो 2 शिष्य उनके बने थे तो वो कौन थे? एंड्रूज और पीटर। ठीक है, तो सबसे पहले उनके 2 शिष्य थे। प्रथम 2 शिष्य कौन से थे? एंड्रूज और पीटर थे। ठीक है, आगे आते हैं ईसा मसीह को सूली पर रोमन के गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन का एक गवर्नर था। कहाँ का? रोमन का। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का था तो आपको रोमन का बताना है। और कौन था? गवर्नर था जिसका नाम क्या था? पोंटियस था। क्या नाम था जिसका? पोंटियस। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। अब उनको सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में, मतलब कि वो 33 ईयर्स के थे। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हम अपना जो डेट, मतलब अपना जो ईस्वी जो हम काउंट करते हैं, तो ईसा मसीह के बर्थ से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था ईस्वी और ईसा पूर्व, एडी और बीसी, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि जब इनका बर्थ हुआ था तो इनका बर्थ 0 से स्टार्ट होता है। बर्थ के बाद ईस्वी और बर्थ से पहले का जो टाइम है उसको हम ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। ठीक है, तो 33 ईस्वी में, तो
33 साल के थे ये। कितने साल के? 33 ईयर्स के थे जब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, हमको केवल उतना पढ़ना है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। तो अगर हम ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह की बात करें तो जो वो क्रिश्चियंस अपने गले में वो क्रॉस इस तरीके से पहने रखते हैं तो वो उनका पवित्र चिन्ह माना जाता है ईसाई धर्म का। आगे बात करते हैं, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई जो हैं वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो त्रित्व क्या क्या है? तो वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र जिसको ईसा बोलते हैं, और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रित्व है ईसाइयों के। ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे थोड़ा सा ईसाई धर्म के बारे में, देखेंगे एक दो पॉइंट, और फिर उसके बाद हम अपना पारसी धर्म स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर। अब आगे की बात क्या आती है? आगे की बात आती है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में, देखो शताब्दी और ईस्वी मतलब 33 ईस्वी में इनके क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। तो मतलब 33 साल हुए जब से इनका जन्म हुआ, उसके बाद 33 साल के में इनकी मृत्यु हो गई, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब ये 12वीं शताब्दी मतलब सेंचुरी, एक शताब्दी में 100 साल काउंट होते हैं। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी मतलब 1200वां जो वर्ष चल रहा था ना, 12वीं शताब्दी, तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम वहाँ की बात करें मतलब इससे रिलेटेड जो हमारा ईसाई धर्म है उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो ये है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में, 12वीं शताब्दी से क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। तो 12वीं शताब्दी से क्या हुआ, ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण मतलब इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ फ्रांस के अंदर। वास्तुकलात्मक की यह शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। तो पेरिस का एक नॉट्रे-डेम चर्च है। इस अगर वास्तुकलात्मक शैली की बात करें तो वो पेरिस का एक नॉट्रे-डेम चर्च है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो केवल ये आपको आंसर दे देना है। तो ये था हमारा ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म से रिलेटेड जितना मैंने आपको कराया है, तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में इसके बाहर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बल्कि सब्जेक्ट है। जब हम इसके नोट्स तैयार कर लेंगे तो काफ़ी सारे नोट्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमको बिल्कुल डीप में जाना है, हमको केवल उतना करना है जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात कि हम वन डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आपका वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री सब में सेम ही पूछी जाती है। हिस्ट्री या जीएस जो है वो सब में सेम ही पूछी जाती है। तो अगर आप यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। पर वन डे एग्ज़ाम के में जो भी कोई एग्ज़ाम है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब आगे बात करते हैं हम पारसी धर्म के बारे में। तो जो पारसी धर्म है उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन लगभग जितने भी धर्म हैं हमारे जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम आगे की तरफ चल देंगे, हम मौर्य समाज की तरफ अपनी क्लासेस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो पारसी धर्म से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं केवल उसकी जानकारी हमको लेनी है। तो क्या सबसे पहली बात आती है कि पारसी धर्म के पैगंबर जरतुस्त्र या ईरानी थे। कौन थे? पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो कौन थे, या संस्थापक भी हम बोल सकते हैं पारसी धर्म के, तो वो कौन थे? जरतुस्त्र थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे, वो ईरानी थे। ठीक है, आगे बात करें, इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में या उनका संकलन इनका जो ग्रंथ है उसके अंदर है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? जेंदा अवेस्ता।
तो अगर हम इनका प्रमुख ग्रंथ भी पूछें आपसे तो वो भी आपको बताना है, मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो जेंदा अवेस्ता इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखें तो जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी है, जो कि क्या है, पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ भी है। ठीक है, तो जो पर्शियन है उनके संस्थापक कौन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है और उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे भी घुमा फिरा के पूछें, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो ईरान के रहने वाले हैं, वो ईरानी हैं। आगे बात करें, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा का सूत्र है या मूल शिक्षा का जो सूत्र है, अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें इस धर्म से रिलेटेड तो क्या है कि सद्विचार, जो विचार है सद्विचार हो, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इनकी जो मूल शिक्षाओं का सूत्र है वो क्या है। अगर आपसे इनकी मूल शिक्षाओं के बारे में, मूल शिक्षाओं का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि मूल शिक्षाओं के सूत्र कितने हैं, तो 3 हैं, सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। आगे बात करें तो इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अब जो इनके अनुयायी हैं पारसी धर्म के, तो ये कौन से भगवान को या कौन से ईश्वर को मानते हैं, तो अहुर को मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अहुर में विश्वास रखते हैं। आगे बात करें तो इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ये धर्म है इसके जो अनुयायी हैं वो कौन है, अग्नि पूजक है, मतलब वो अग्नि की पूजा करते हैं। अब हमारे जितने भी धर्म है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि जो मौर्य समाज है उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, तो मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादातर मौर्य समाज से ही आते हैं, लेकिन मौर्य समाज से पहले भी कुछ मतलब संस्थापक हुए हैं हर अलग अलग साम्राज्यों के। तो मौर्य साम्राज्य से पहले और जो साम्राज्य थे, या मौर्य साम्राज्य कैसे आया, उससे पहले किस किस हिसाब से आया, तो पहले हम उसके बारे में कर लेंगे, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, तो उनके बारे में मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। तो क्लास आज की इतनी ही है। क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।